माझ्या अंबरनाथ उल्हासनगर मतदारसंघातील 4 नंबर 5 नंबरच्या ज्या समस्या होत्या त्या समस्याच्या वतीने आमचे सर्वच शहर संघटक चौधरी साहब, सर्व नगरसेवक, रवि खिल्लाने, दादा, सभी हम लोग ने मीटिंग लिया। कैलाश कॉलोनी से नेताजी चौक का रोड जो स्लो चल रहा है, पब्लिक के लिए तकलीफ हो रही है, उसके बारे में हम लोग को बात किया। भाटिया चौक से गाउन मार्केट का रोड, शिवनरी के सामने वाला रोड, गार्डन, ये कितने दिन में बन जाएंगे। अभी हमारे एमएमआरडी के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं कि भाई जो बंद पड़े हुए रोड है वो जल्दी से जल्दी चालू करे, और जो धूल से तकलीफ हो रही है पब्लिक के लिए उसके लिए भी सोल्यूशन करने के लिए बोले। और एक कचरा डंपिंग ग्राउंड में मेंटेनेंस नहीं होने के कारण उधर आग लगना, उधर केमिकल नहीं डालने के कारण उधर बांस आना, ये जो समस्या बढ़ रही है हमारे 4-5 नंबर में, वो तुरंत आप उसके ऊपर केमिकल मिट्टी और जो आग लग रही है और उसका धुआं का तकलीफ हो रहा है, उसके लिए सोल्यूशन निकालने के लिए ये भी हम लोग ने उधर मीटिंग लिया। रेगुलाइजेशन का मुद्दा है जो हम लोग ने हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, हम सब लोग मिलके जो रेगुलाइजेशन का जीआर निकाला है, वो जीआर के तहत जल्दी से जल्दी जो रेगुलाइजेशन की प्रोसीजर 1 विंडो सिस्टम चालू करने के लिए कहा है। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है, एक ऐप बनाया हुआ है, एक ऐप के अंदर रेगुलाइजेशन जल्दी से जल्दी हम लोग चालू करेंगे, ताकि जो गवर्नमेंट को नगर पालिका को जो पैसा मिलने वाला है वो उनका फायदा है, उनको ही मिलेगा। टैक्स का मुद्दा लिया उन्होंने, टैक्स के बारे में बोला कि भाई कुछ जगह पे डबल टैक्स लगता है कि कुछ जगह पे ट्रिपल टैक्स लगता है, उसका कुछ तो सोल्यूशन करके। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग ने एक ऐप बनाया हुआ है, वो 1 महीने के अंदर ऐप के तहत जल्दी से जल्दी सबको टैक्स भरेंगे, भरने के जो प्रोसीजर है वो भी हम लोग चालू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग पानी की जो समस्या है, वो पानी की समस्या जो मेन लाइन में जो अनलीगल कनेक्शन लिए हुए है वो भी तोड़ने के लिए हम लोग ने कहा है, जाकि पब्लिक को, गौर गरीब लोगों को पानी मिले। ये सब समस्या हम लोग ने उनको बताया और उसका सोल्यूशन 1 महीने के अंदर हमको देगा करके हमारे आयुक्त साहब ने ये सब बताई है। जहाँ पे कुछ जगह पे पानी के कनेक्शन नहीं दे रहे वो भी देने के लिए कहा। सर कहीं पे 5 नंबर में पानी की काफी किल्लत थी, जिसको लेकर भी कुछ हंगामा हुआ कि कुछ लोगों की दादागिरी थी, जिसकी वजह से अधिकारी काम नहीं कर रहे। इस विषय पर क्या चर्चा? मैं वो अधिकारी को कहा, एक तो तुम कनेक्शन करके दो, नहीं तो मैं खुद जाके उधर खड़ा होकर कनेक्शन दे दूंगा। जो भी है गवर्नमेंट के लीगल काम की वजह से क्यों काम नहीं करते हो? सरकारी शाला के विषय में हाँ, हमने बोला सरकारी स्कूल का जो भी है, जितने भी हमारे महानगर पालिका के स्कूल है, एक तो एक जगह पे उसका एक बिल्डिंग बनाओ, जो एक स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट शासन को दीजिए, हम उनके माध्यम से पैसा ले लेंगे। और एक ही जगह जैसे 4 नंबर में एक पहली से डायरेक्ट 10वीं तक सेमी इंग्लिश करने का, जाकि लोगों का भी अवेयरनेस बढ़ जाएगा, गौर गरीब के बच्चे लोग भी सेमी इंग्लिश में पढ़ेंगे और पट संख्या है वो भी बढ़ेगी। सर 3 सालों से प्रबंध गार्डन का काम चल रहा है, अभी तक अधूरा ही काम है, इस सब्जेक्ट में आपके उन्होंने कहा है हम 1 महीने के अंदर वो पूरा कर देंगे। नहीं करेंगे तो हम उधर हमारे सभी लोग, उधर के लोक प्रतिनिधि जो हमारे शिवसेना के, भाजपा के और सभी लोग मिलके हम लोग उधर आंदोलन करने वाले। पिछले 4 सालों से भाटिया से गाउन मार्केट का रास्ता भी अधूरा लटका हुआ है, तो इस विषय पर भी अधिकारियों ने टालमटोल किया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। तो मैंने कहा कि भाई कोई आमोशा पूर्णिमा का उधर जाके क्या सत्यनारायण की पूजा डालना पड़ेगा क्या? तो नहीं करेंगे 8 दिन के बाद तो हम उनको हमारे स्टाइल से दिखाएंगे काम कैसा नहीं होता। नहीं, हमारे महायुति के तीनों आमदार और महापालिका आयुक्त सबके साथ उल्लासनगर की समस्या को लेके एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर हुई है। फिर पानी की समस्या थी, उसके ऊपर चर्चा हुई, एमएमआरडी के रास्तों के ऊपर चर्चा हुई, 5 नंबर के डंपिंग ग्राउंड के ऊपर चर्चा हुई। डंपिंग ग्राउंड का दुर्गंधी आ रही है और वो धुआं आ रहा है, उसके ऊपर चर्चा हुई। साथ ही साथ में इस शहर का महत्वपूर्ण विषय था, वो कई सालों से इस शहर के लिए लागू हुआ है, शासन ने जीआर निकाला है,
और रेगुलाइजेशन का विषय, वो विषय के लिए चर्चा हुई। सभी जो बातें के ऊपर सभी लोग हमारे पार्टी के नगर सेवक, महायुति के नगर सेवक, तीनों महायुति के हमारे आमदार और सभी कार्यकर्ता नगर सेवक, इन्होंने चर्चा की। 1 to 1 चर्चा करके 2 घंटे तक ये बैठक हुई है। शहर के विकास के लिए हुई है। शहर के विकास के जो महत्वपूर्ण विषय है उसके ऊपर हुई है और उस पे आयुक्त साहब ने जो जवाब दिया है, मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले कोई आयुक्त ने इतना गहरा, इतना डीप जाके इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई ड्राइंग तैयार किया होगा। वो ड्राइंग इन्होंने तैयार किया। ये आयुक्त महोदय इस शहर के लिए परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए काम कर रहे हैं और वो काम करेंगे। और उनके जो जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने जो जो समस्या के लिए हमने चर्चा की, वो समस्या का समाधान उन्होंने हमको दिखाया है। वो समाधान ये होगा ऐसा हमें लगता है। रेगुलेशन का विषय हो, पानी का विषय हो, एमएमआरडी के रास्ते का विषय हो, और शहर के जो 5 एमएमआरडी के 7 रोड छोड़ के 5 रोड जो उन्होंने लिए है डेवलप करने के लिए, उनका ब्यूटिफिकेशन करने का उन्होंने काम शुरू किया है। वो 5 रास्ते और ये 7-12 रोड उल्लासनगर के लिए महत्वपूर्ण रोड रहने वाले। ये रोडों का जब ब्यूटिफिकेशन होगा, ये रोड बन जाएंगे तो शहर का थोड़ा चेहरा बदल जाएगा, चेहरा मोहरा बदल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। कमिश्नर साहब ने जो हमें जवाब दिया, जो समस्या के ऊपर समाधान निकाला है, वो से लॉन्ग टाइम तलक है, शॉर्ट टाइम तलक नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ये काम हो गया तो उल्लासनगर के जो जनता है, जो मतदाता है, उनको सही मायने पे ये जो समस्या है वो समस्या से सॉल्यूशन निकल जाएगा, जो समस्या है वो सुलझ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, और सब चीजों के लिए उन्होंने जो जवाब दिया है उसमें सब लोगों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया उन्होंने बताई है। वो ऑनलाइन रेगुलाइजेशन का भी ऑनलाइन प्रक्रिया बताई है। पानी के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है, व्हाइट पेपर जिसको हम बोलते हैं वो निकाला है, और उसके तहत इस शहर का काम होगा, ऐसा मुझे लगता है। उल्लासनगर का मुख्य गार्डन है जो गोल मैदान है, ये गोल मैदान जो जबकि विधायक है कुमार आर्य ने कहीं संस्था को किराए पे दिया है, क्या है आपका कहना? नहीं, वो किराए पे दिया नहीं है, वो महापालिका ने दिया हुआ है। उसमें आइलानी साहब का कुछ विषय नहीं है, लेकिन जो भी संस्था को दिया है वो संस्था ने वो गार्डन अच्छी तरह से ब्यूटिफिकेशन करना चाहिए, अच्छी तरह से लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर वो संस्था नहीं करती है तो महापालिका आयुक्त तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे, और वो महापालिका के ताबे में लेने का भी अधिकार आयुक्त को है। और आयुक्त को लगता है कि ये लोगों के जो यहाँ के मतदाता है, यहाँ की जनता है, उनके काम में नहीं आ रहा है, तो वो एक्शन लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और रही बात स्कूल की, ये स्कूल भी जो सुधारने के लिए, स्कूल का जो शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी है उनके लिए अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए आयुक्तों ने अच्छी तरह से प्रयास किया है। उनका जो अनुभव है वो उल्लासनगर में वो देने का कोशिश कर रहे। मुझे लगता है सभी बातों के लिए हमने जो मीटिंग ली उसमें सभी समस्या का समाधान निकल रहा है, और समाधान निकलने के बाद उल्लासनगर वासियों को सही मायने पे सुविधा मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।